हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस। फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज़ की। इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक हम जाएंगे। टेक्निकल एनालिसिस का जिसको टी भी नहीं पता वो यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। फर्स्ट वीडियो है, इसमें मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, किसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो इस वीडियो के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि टेक्निकल एनालिसिस का बेस क्या है और इसकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है। तो व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि आर्ट है या साइंस है फोरकास्ट करने की फ्यूचर प्राइसेस, किस चीज़ के, स्टॉक्स के, कमोडिटीज़ के, इंडाइसिस के, फ्यूचर्स के, या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के जो ट्रेड करे जा सकते हैं। ये इन्वॉल्व करता है कि एक इंफॉर्मेशन आती है, प्राइसेस की जो इन्फॉर्मेशन होती है, वॉल्यूम की जो इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई कितने कितने नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट की जो डिटेल होती है वो हमें इसमें पता लगती है। टाइम फ्रेम, इसमें टेक्निकल एनालिसिस हर टाइम फ्रेम पे हम अप्लाई कर सकते हैं। इंट्राडे में 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, आरली, डेली, वीकली, मंथली, मतलब हर लेवल पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली जो चार्ट रीडिंग की टेक्निक होती है उसको हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। बेसिस क्या है टेक्निकल एनालिसिस का? चार्ल्स डाओ हैं जिन्होंने डाओ थ्योरी दी थी। उन्होंने 3 बेसिक स्टेटमेंट्स हैं जो बताती हैं कि टेक्निकल एनालिसिस का बेसिस क्या है। फर्स्ट है प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। सेकंड है प्राइस मूवमेंट्स आर नॉट टोटली रैंडम। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाई? क्या ज़्यादा ज़रूरी है क्यों से? इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको। प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग का मतलब है कि जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट्स हैं वो मानते हैं कि जो करंट प्राइस है किसी भी स्टॉक का या किसी भी इंडेक्स का, वो पूरा रिफ्लेक्ट करता है कि इसमें जो भी उस स्टॉक से या फिर इंडेक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो पूरी रिफ्लेक्ट होती है उसके प्राइस में। इसमें क्या होता है, मल्टीपल मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे जैसे रिटेलर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं, कॉरपोरेट हाउसेस हैं, जो एनालिस्ट वगैरह हैं, फंडामेंटल एनालिस्ट्स हैं। हर तरीके का बंदा मार्केट में बैठा हुआ है पैसे बनाने के लिए। तो प्राइस हमें सारी ही इंफॉर्मेशन दे देता है और मतलब हम इस प्राइस के अगेंस्ट जाकर हम कुछ भी करेंगे तो वो हमारे अगेंस्ट जा सकता है। टेक्निकल एनालिसिस का एक ये बेस है कि भाई प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, कि जो प्राइस चल रहा है किसी भी स्टॉक का या किसी भी इंडेक्स का, उसने सारी चीज़ों का ध्यान रखा हुआ है तभी वो एक प्राइस रिफ्लेक्ट कर रहा है। फेयर वैल्यू का कंसेप्ट है बेसिकली। प्राइस मूवमेंट्स आर नॉट टोटली रैंडम, इसका मतलब क्या है कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है। जितने भी टेक्नीशियंस हैं वो कई 100 साल के प्राइस चार्ट्स एनालाइज करते हैं, ट्रेंड्स देखते हैं। अगर प्राइसेस रैंडम होते तो टेक्निकल एनालिसिस से कोई पैसे बना ही नहीं पाता। जितने भी टेक्नीशियंस हैं वो बिलीव करते हैं कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, इन्वेस्ट करना, ट्रेड करना बेस्ड ऑन द ट्रेंड और पैसा बनाना उसके लिए ईजी है। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस को हम किसी भी टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर सकते हैं, स्पॉट में कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए जैसे हम इंट्राडे में ऑप्शंस बाइंग करते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए जैसे हम पोजिशनल ट्रेड्स लेते हैं, या फिर इन्वेस्टिंग करते हैं, या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। हर चीज़ के लिए हमें प्राइस मूवमेंट पे ही ध्यान रखना है टेक्निकल एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आ गया है व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाई। इसका मतलब ये है कि टेक्निकल एनालिस्ट जितने भी हैं वो, उनको सिर्फ 2 ही कंसर्न्स हैं कि एक तो करंट प्राइस क्या है और हिस्टोरिकली क्या प्राइस की मूवमेंट रही है। तो इनका जो फोरकास्ट होता है वो प्रीवियस हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट्स के हिसाब से ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरफ जा सकता है प्राइस। तो इसमें मेन जो 2 चीज़ें हैं, हाँ, फॉर टेक्नीशियंस वाई पोर्शन ऑफ द इक्वेशन इज टू ब्रॉड। जो फंडामेंटल रीजंस हैं वो हाईली सस्पेक्ट किए जाते हैं बाय टेक्नीशियंस। वो बोलते हैं कि हम भाई वाई पे ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ वॉट पे ध्यान देंगे, और मतलब हम इस चीज़ में नहीं जाएंगे कि प्राइस ऊपर क्यों गया या फिर प्राइस नीचे क्यों गया। हम सिर्फ इस बात पे फोकस करेंगे कि अगर ज़्यादा बायर्स हैं
तो प्राइस ऊपर जाएगा, और ज़्यादा सेलर्स हैं तो प्राइस नीचे आएगा। सिंपल डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट पे जाते हैं। और जो ये टेक्निकल एनालिसिस के जो प्रिंसिपल्स हैं ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ट्रेंड है, ट्रेडिंग रेंज है, ये किसी भी हम चार्ट पे लगा सकते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम में लगा सकते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे लगा सकते हैं। स्टॉक्स भी ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर्स भी कर सकते हैं, कमोडिटीज़ भी जैसे गोल्ड और सिल्वर है, क्रूड है, वो भी ट्रेड कर सकते हैं, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ भी कर सकते हैं, फॉरेक्स भी कर सकते हैं। फॉरेक्स हो गया आपकी करेंसी पेयर्स, वो भी ट्रेड कर सकते हो आप इसके बेसिस पे ही। टॉप डाउन टेक्निकल एनालिसिस ये बोलता है कि सबसे पहले हम ओवरऑल मार्केट को देखेंगे कि अगर ओवरऑल मार्केट बुलिश है तो हम जाएंगे एक सेक्टर में, फिर उस सेक्टर में जाएंगे, उस सेक्टर की जो सबसे बढ़िया स्टॉक्स चल रही हैं हम उनको एनालाइज करेंगे, फिर सेक्टर लिस्ट को हम और नैरो डाउन करेंगे, इंडस्ट्री ग्रुप्स में जाएंगे, फिर इंडिविजुअल स्टॉक सिलेक्शन पे जा सकते हैं हम, और 10-20 स्टॉक्स सेलेक्ट करने के बाद तीन से 5 जो मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टॉक्स होती हैं उनको हम फिल्टर आउट कर सकते हैं बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस कि भाई किस तरीके का चार्ट पैटर्न बन रहा है, किस तरीके की प्राइस मूवमेंट है। तो ठीक है, ये मैं आपको अभी एग्जांपल से समझाऊंगा। नेक्स्ट आ गया है बेसिक अजम्पशंस क्या है जो हम टेक्निकल एनालिसिस जब यूज़ करते हैं तो हम बेसिक चीज़ें क्या अज्यूम करके चलते हैं अपनी तरफ से। एक तो फर्स्ट तो यही है कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, कि प्राइस ने सारी चीज़ों का ध्यान रखा हुआ है कि कंपनी में क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ चल रही है, क्या फंडामेंटल चल रहे हैं। फिर प्राइस का बोला जाता है कि ये ट्रेंड्स में मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में कभी भी नहीं जाएगा। और हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, कि मतलब पीछे के टाइम में जो पैटर्न्स बने हैं, जो जिस तरीके से प्राइस ने पहले मूव किया है उसी तरीके से आगे भी मूव करेगा, ये माना जाता है। मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग का मतलब है कि जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं, जो ब्रॉडर इकोनॉमिक फैक्टर्स चल रहे हैं, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स की साइकोलॉजी चल रही है, वो सब प्राइस इन हो रखा है स्टॉक के अंदर। और कंसिडर इसको मतलब हमें अलग से कुछ कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो टेक्निकल थ्योरी इसको व्यू करता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक है, उसका जो प्राइस है वो सप्लाई डिमांड के ऊपर ही डिपेंडेंट है, और अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो उसका प्राइस शूट करेगा। मतलब बायर्स, डिमांड ज़्यादा होने का मतलब ये है कि उसको स्पेसिफिक स्टॉक को खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो जितने ज़्यादा बायर्स हैं उतना उसका प्राइस बढ़ेगा, और जितने ज़्यादा सेलर्स होंगे उतना उसका प्राइस गिरेगा। प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स, ट्रेड विद ट्रेंड बेसिक लॉजिक है बिहाइंड टेक्निकल एनालिसिस। इसमें क्या है कि एक बार हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया, जैसे अभी हमने देखा था कि मार्च के बाद से हमारे जितने भी इंडाइसेस हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के, वो एक तरफा मूवमेंट दिखाई उन्होंने। सारे ही इंडाइसेस ने मार्च में अपना बॉटम बनाया और फिर वहाँ से एक बढ़िया रैली दी। तो उस टाइम पे हमें बस ये डिसाइड करना था कि भाई अब मार्केट का ओवरऑल जो डायरेक्शन है वो बुलिश है, तो हर डिप पे जैसे बोला जाता है कि बाय ऑन डिप, तो हर डिप पे उसको हम बाय करेंगे। इसने यही बोला है कि एक बार ट्रेंड इस्टेब्लिश हो जाता है तो जो फ्यूचर प्राइस मूवमेंट होती है वो उस बड़े ट्रेंड के ही डायरेक्शन में जाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है, और ना कि उसके अगेंस्ट। तो जितने भी एनालिस्ट हैं वो स्ट्रेटजीज इसी अजम्पशन के ऊपर बनाते हैं कि भाई अगर हमारा अप ट्रेंड है तो हम बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी बनाएंगे, अगर डाउन ट्रेंड है तो हम सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो ये एक दूसरी चीज़ है कि प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स। हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, इसका क्या मतलब है कि लोग इतने सालों से चार्ट्स यूज़ कर रहे हैं, पैटर्न्स यूज़ कर रहे हैं, कई दशकों से ये चीज़ यूज़ हो रही है, और जितनी भी प्राइस मूवमेंट्स हैं, जितने भी पैटर्न्स हैं वो रिपीट करते रहते हैं। ऑफन रेपिटेटिव नेचर है जो प्राइस मूवमेंट्स का, उसको हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं मार्केट साइकोलॉजी से। मतलब जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो कंसिस्टेंट रिएक्शन देते हैं सिमिलर मार्केट सिचुएशंस को। तो टेक्निकल एनालिसिस यूज करता है चार्ट पैटर्न्स को टू एनालाइज मार्केट मूवमेंट्स एंड अंडरस्टैंड ट्रेंड्स। ठीक, इंपॉर्टेंस क्या है टेक्निकल एनालिसिस की? मतलब इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ स्टॉक्स के लिए नहीं है,
ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे जो कि ट्रेड किया जाता है किसी एक्सचेंज पे। फॉर एग्जांपल आपके फ्यूचर्स, स्टॉक्स, कमोडिटीज, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, फॉरेन एक्सचेंज, क्रिप्टो करेंसीज, एनएफटीज, तो हर जगह आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसमें हमारा मेन फोकस रहता है प्राइस के ऊपर, तो हम सिर्फ प्राइस एक्शन पे फोकस करेंगे और प्राइस पैटर्न को कंसिडर करेंगे एक लीडिंग इंडिकेटर जो जनरली लीड करता है इकोनॉमी को 6 से 9 महीने आगे। तो इससे हम जो प्राइस मूवमेंट्स है उससे हम ट्रैक कर सकते हैं कि किस तरीके के रिटर्न्स हमें इन फ्यूचर मिलने वाले हैं। बेशक हम ये मानते हैं कि मार्केट के अंदर कोई सडन न्यूज़ आ जाती है, कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, तो उसकी वजह से एक सडन हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है, या फिर कोई बुलिश न्यूज़ आती है तो उसके लिए उसकी वजह से हमें एक सडन स्पाइक देखने को मिलता है प्राइस में। बट वो सस्टेन नहीं करता है और धीरे धीरे फिर प्राइस एडजस्ट हो जाता है उसके हिसाब से, जैसे ही वो न्यूज़ का एक जो उसकी वो चल रही होती है कि भाई काफ़ी ज़्यादा, जैसे अदानी की स्टॉक्स हमने देखी थी कि एकदम से कोई न्यूज़ आई थी नेगेटिव, और एफओएमसी पे हम देखते हैं कि जब भी कोई मार्केट का डेटा आना होता है, आरबीआई की कोई मीटिंग होती है या फिर यूएस फेड की कोई बैंक की मीटिंग होती है, तो उस टाइम पे हमें जब वो मीटिंग्स चल रही होती हैं तो हमें एक स्पाइक देखने को मिलती है जो कि अगेंस्ट द ट्रेंड भी हो सकती है। तो उस चीज़ पे ना फोकस करके लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स और लॉन्ग टर्म जो प्राइस की प्राइस एक्शन है उस पर हमें फोकस करना चाहिए। सप्लाई डिमांड और प्राइस एक्शन मेन जो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है किसी भी स्टॉक का, किसी भी इंडेक्स का हाई, लो और क्लोजिंग प्राइस। सबसे पहले हमें इन तीन चीज़ों पे फोकस करना है, क्योंकि अगर हमें हाई, लो और क्लोजिंग ही नहीं पता होगी तो हम कुछ अच्छा ट्रेड नहीं ले पाएंगे। कहीं भी आकर हम कहीं भी किसी भी कैंडल पे आके कोई ट्रेड लेंगे तो वो हमारे अगेंस्ट जाने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ है, और ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। कोई सर्टेनिटी वाली बात नहीं होती इसमें, सिर्फ हिट एंड ट्रायल है, तो उसी के हिसाब से चलता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये एक चार्टिंग की टेक्निक है कि हम देखते हैं कि भाई सपोर्ट हम किसको बोलेंगे कि जब कोई भी चीज़ का प्राइस गिर रहा है और एक लेवल पर आकर वो रुक रहा है, उससे नीचे नहीं जा रहा है, तो उसे हम सपोर्ट बोलेंगे। रेजिस्टेंस हम किस लेवल को बोलेंगे कि जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो एक लेवल पर जाके वो रेजिस्टेंस ले रहा है, मतलब उस लेवल को वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है, वहाँ से वापस नीचे चला जाता है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस सबसे बेसिक टेक्निक होती है। ये मैं अभी आपको ये स्लाइड्स कंप्लीट होने के बाद एक बार चार्ट पे भी दिखाऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस हम किसे बोल रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस का एडवांटेज क्या है? अगर हमारे पास कोई भी डेटा इन फॉर्म ऑफ नंबर्स लिखा हुआ होगा कि किसी भी शेयर का, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस ही है, उसका अगर हम पिछले 5 साल का चार्ट, मतलब पिछले 5 साल का डेटा लेंगे और उसको सिर्फ नंबर्स में लिखेंगे तो वो एनालाइज करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर हमारे पास चार्ट होगा तो हम चार्ट को देख के इजीली हम समझ सकते हैं। तो जो चार्ट होते हैं उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है कि हम इजीली मार्केट के जो रिएक्शन होते हैं बिफोर या आफ्टर किसी भी इंपॉर्टेंट इवेंट के, वो देख सकते हैं उस पर। पास्ट की और प्रेजेंट की जो वॉलेटिलिटी है कि कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है प्राइस, उसको देख सकते हैं। हिस्टोरिकल वॉल्यूम और ट्रेडिंग लेवल्स देख सकते हैं कि पास्ट में कहाँ तक आता था, कहाँ तक आके वापस गया है, कहाँ तक गिर के वापस उठा है, तो वो लेवल्स हम देख सकते हैं। और रिलेटिव स्ट्रेंथ देख सकते हैं हम किसी भी स्टॉक की वर्सेस द इंडेक्स। जैसे निफ्टी 50 के स्टॉक्स अलग से निकाल लेंगे और निफ्टी 50 इंडेक्स को देखेंगे तो हम वो स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भाई ये स्टॉक तो इंडेक्स से फास्ट चल रही है या फिर ये स्टॉक इंडेक्स से पुअर परफॉर्म कर रही है। वो चीज़ हम चार्ट से ज़्यादा इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस हमें एक चीज़ में और बेनिफिट करता है कि प्रॉपर एंट्री पॉइंट। अब फंडामेंटल एनालिसिस क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि क्या बाय करना है, बट टेक्निकल एनालिसिस हमें बताता है कब बाय करना है। तो जो टाइमिंग है किसी भी चीज़ को, किसी भी स्टॉक को, किसी भी शेयर को, किसी भी क्रिप्टो को, किसी भी फॉरेक्स पेयर को खरीदने की जो टाइमिंग है कि कब खरीदना चाहिए और कब बेच देना चाहिए, वो हमें इसके थ्रू पता लगती है। अब
अब इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें स्टॉक की प्राइस हिस्ट्री देखनी होती है कि किस तरीके से इसके प्राइस ने ट्रेड किया है। फिर अगर वो स्टॉक सेलेक्टेड है, उसमें हमें ये देखना है कि भाई लास्ट 3 ईयर्स में अगर उसने फ्लैट ट्रेड किया है तो इट वुड अपीयर द मार्केट हैज अ डिफरेंट ओपिनियन इफ अ स्टॉक हैज ऑलरेडी सीन। हाँ, अगर आपका कोई भी स्टॉक है, जैसे टाटा पावर का एग्जांपल ले लेते हैं, टाटा पावर अभी काफ़ी टाइम से डिले, मतलब बाकी सारे स्टॉक्स ने एक अच्छा हाई बनाया, बट टाटा पावर अभी लैग कर रहा था। तो जो लोग कई सालों से टाटा पावर को होल्ड करके बैठे थे, उनको अभी तक वो फ्रूट नहीं मिला है अपनी होल्डिंग का। मैं आपको दिखाता हूँ, डेली चार्ट पे जाते हैं, निफ्टी का चार्ट दिखाते हैं। अब ये निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे हम देखेंगे 31 मार्च को 17,224 पर था और आज 19,300 पर है। टाटा पावर को हम देखेंगे, ये 31 मार्च को 189 का था, आज ये 244 का है। तो इसने एक अच्छा रिटर्न दिया है, बट इसके ही कंपैरिजन में आप देखोगे इसने अभी तक अपना ऑल टाइम हाई नहीं बनाया। अब ये देखो, इसका टॉप जो था दैट इज अराउंड 298, और यहीं इसके कंपैरिजन में हम कोई और बैंक, कोई और स्टॉक देखते हैं, फॉर एग्जांपल रिलायंस देख लेते हैं। रिलायंस को आप देखोगे तो रिलायंस ने ऑल टाइम हाई बनाया यहाँ पर जाके, जो प्रीवियसली इसका एक टॉप था 2590 के अराउंड, उससे ऊपर गया हुआ है, 26-27 तक गया है। और स्टॉक देख लेते हैं, कोई आईटीसी देख लेते हैं। आईटीसी ने ऑल टाइम हाई बनाया है, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर मार्च से अभी तक का हम देखेंगे, तो ये चार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू टाटा पावर। ठीक है, तो ये चीज़ हम एनालाइज कर सकते हैं। फिर इससे टेक्निकल एनालिसिस के हेल्प से हमें एंट्री पॉइंट्स मिलते हैं कि भाई कब खरीदनी है, क्या चीज़ कौन सी खरीदनी है, वो हमें पता लग जाएगा फंडामेंटल एस्पेक्ट से कि कौन सी कंपनी कितना पैसा कमा रही है, कैसी उसकी बुक्स हैं, कितना नेट प्रॉफिट है, कितना उसका सेल्स बढ़ रही है, कितना उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। उससे हम ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सी कंपनी अच्छी है। बट खरीदनी कब है या फिर बेचनी कब है, वो हमें बताएगा टेक्निकल एनालिसिस। वीकनेस क्या है, हर एनालिस्ट का अपना बायस होता है। जैसे कोई अगर बुलिश माइंडसेट का है तो वो हमेशा अपसाइड के ही टारगेट्स देखेगा। कोई बेरिश प्रवृत्ति का है, भालू टाइप का आदमी है, तो वो हमेशा नीचे को देखेगा कि भाई अब तो ये गिरेगा, अब तो ये गिरेगा, बहुत बढ़ गया है, और नहीं बढ़ेगा, ये तो गिरेगा। फिर सेकंड वीकनेस क्या है कि ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। टेक्निकल एनालिसिस को हम बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस और आर्ट है, हमेशा इंटरप्रिटेशन के लिए ओपन है। बेशक मतलब कोई भी दो टेक्निकल एनालिसिस वाले बंदे होंगे तो वो एक ही चार्ट को अलग तरीके से देख सकते हैं। दोनों के पास अपने लॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे, दोनों के पास कोई ना कोई इंडिकेटर ऐसा होगा जो उसकी बायस को फेवर कर रहा होगा। मतलब वही आधा गिलास पानी या फिर मतलब आधा गिलास खाली है या फिर आधा गिलास भरा है, वही वाली बात हो जाती है इसमें। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि मतलब क्रिटिसाइज जो किया जाता है टेक्निकल एनालिसिस को, ये बोला जाता है कि यार बहुत लेट हो जाता है कई बार, कि मतलब जब तक हम कंफर्म होने का वेट करते हैं कि अभी कंफर्म नहीं हुआ है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, कंफर्म हो जाएगा तब लेंगे, तो उस वहाँ तक कंफर्मेशन तक ही काफ़ी बड़ा मूव हो चुका होता है और जो एक मूवमेंट होती है वो मिस हो जाती है। दूसरा है कि हर हर एक लेवल पे बंदा या फिर जो टेक्निकल एनालिस्ट है उनके पास हर एक लेवल पे एक नेक्स्ट लेवल होता है कि चलो ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है अब ये वाला लेवल और देखते हैं। इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं आज के
आज के चार्ट से। जैसे हम निफ्टी पे जाएंगे, सॉरी निफ्टी 50। अब जैसे ये है, अब यहाँ पर किसी ने यहीं से लॉन्ग किया होगा, इस एरिया से 19300 से। किसी ने वेट किया होगा कि भाई 19320 आ जाएगा उसके बाद लॉन्ग करूँगा। किसी ने वेट किया होगा कि एक बार ये इसके ऊपर चला जाएगा तब मैं लॉन्ग करूँगा। तो देर इज ऑलवेज एन अनदर लेवल। तो बस इसी चीज़ के ऊपर इसको क्रिटिसाइज करा जाता है कि यार क्या है ये बट ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया चीज़ है। अब क्या है कि हर एक पैटर्न, मतलब पैटर्न्स आर बाउंड टू फेल, और कोई भी स्ट्रैटेजी है वो 100% परफेक्ट नहीं होती। अब इसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे 50 डे मूविंग एवरेज है जो, वो इन्फोसिस के लिए काम कर सकती है, बट हो सकता है रिलायंस के लिए 70 डे मूविंग एवरेज काम करे। तो हर स्टॉक के लिए, हर इंडेक्स के लिए, या फिर हर कमोडिटी के लिए, या फिर हर एक स्क्रिप्ट के लिए एक अलग ही क्राइटेरिया होगा। मतलब वन साइज फिट ऑल पॉलिसी यहाँ पर भी नहीं है, कहीं भी नहीं होती। तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना होता है। अब जैसे आईटी स्टॉक्स हैं वो अच्छी स्पीड से भागती है। ऑन दी अदर हैंड जो पीएसयू स्टॉक्स होती हैं, पीएसयू स्टॉक्स के बारे में एक मिस नोमर था लोगों के दिमाग में कि भाई पीएसयू स्टॉक्स तो सिर्फ मतलब सोशल सर्विस के लिए होती हैं, वो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होती, तो उनका उनमें इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। बट मोदी जी ने आके बोला है कि लगा दो पीएसयू में और देखो फिर। अब जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि टीए हमें हेल्प करता है रिस्क को कंट्रोल करने पे, कि हम कभी भी अगर रॉन्ग साइड ऑफ द ट्रेड है तो हम वहाँ से, मतलब हमें कोई ना कोई इंडिकेटर या कोई ना कोई प्राइस एक्शन का मूवमेंट हमें बता देगा कि भाई आप रॉन्ग साइड पे हो और अपना एग्जिट कर लो। अगर हमें टीए के बारे में नहीं पता है तो हम क्लूलेस हैं, मतलब कि किस तरीके से डिसीजन लेना है, क्या किस बेसिस पे डिसीजन लेना है, फिर हम टिप्स के ऊपर बैठते हैं, वो तो बकवास है। तो मतलब easiest थिंग क्या है, easiest thing in the world is to get on the wrong side of a trade and to get stubborn। मतलब ये easiest चीज़ है कि आपने गलत ट्रेड ले लिया और फिर आप पकड़ के बैठ गए हो कि बस नहीं नहीं अभी घूमेगा, अभी पलट जाएगा, अभी ये होगा, अभी वो होगा। बट ये सबसे बकवास चीज़ है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर रिस्क को कंट्रोल करना। मतलब हमें प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें रिस्क को कंट्रोल करने के बारे में सोचना चाहिए। फर्स्ट और लास्ट रूल जो किसी भी बिगिनर के लिए या फिर इंटरमीडिएट के लिए भी यही होगा कि भाई अपने रिस्क को मैनेज कर लो, प्रॉफिट्स तो आते रहेंगे। इसका क्या मतलब है कि भाई हमारे पास जो कैपिटल है वो लिमिटेड है, बट जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो इनफाइनाइट है। मतलब आज हमें कोई ट्रेड नहीं मिल रहा, या आज हमारा कोई ट्रेड गलत हो गया तो कल हमें फिर से अच्छा ट्रेड मिल सकता है। हजारों स्टॉक्स हैं, हजारों, मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, और ये कभी बंद भी नहीं होती। मतलब छुट्टी वाले दिन तो होती है बट वैसे कभी बंद नहीं होगी। तो अगर आपने एक अपॉर्चुनिटी लूज कर दी तो कल हजारों हैं आपके पास, बट अगर आपने कैपिटल लूज कर दी तो फिर आपके पास कुछ नहीं है, देख के अपना जी जलाते रहोगे। तो इसका मतलब यही है कि जो हमारी कैपिटल है वो हमारे लिए ज़्यादा कीमती होनी चाहिए, ना कि हमारा प्रॉफिट। क्योंकि प्रॉफिट तो आनी जानी चीज़ है। कैपिटल प्रिजर्वेशन और कैपिटल कंजर्वेशन आपका फर्स्ट और लास्ट एक हथियार जो आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल कर सकता है, वो यही है कि आप अपनी कैपिटल को कितना संभाल के चल रहे हो। प्रॉफिट्स बनाओ, फिर प्रॉफिट्स पे रिस्क लो। प्रॉफिट अगर चला भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कैपिटल चली जाएगी तो भाई प्रॉफिट कहाँ से आएगा। कंक्लूजन में क्या है कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो परेटो प्रिंसिपल पे काम करता है, जो कंसिडर करता है कि मार्केट 80% साइकोलॉजिकल गेम है और 20% लॉजिकल है। फंडामेंटल एनालिस्ट जो है, जो फंडामेंटल एनालिसिस बता देता हूँ क्या होता है। फंडामेंटल एनालिसिस होता है कि किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट को देख के, या किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट को देख के, या फिर किसी भी कंपनी के बिजनेस एक्सपेंशन को देखकर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस होता है।
तो टेक्निकल एनालिसिस बोलता है कि 80% साइकोलॉजी है और 20% लॉजिक है। फंडामेंटल एनालिस्ट बोलते हैं कि 20% साइकोलॉजी है और 80% लॉजिक है। तो ये एक बहस की बात है कि साइकोलॉजी है या लॉजिक है, बट जो करंट प्राइस ऑफ किसी भी सिक्योरिटी का चल रहा है उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठ सकता। तो उसको सब देख सकते हैं और उसकी लेजिटिमेसी पे किसी को डाउट नहीं है, और वो रिफ्लेक्ट करता है सम नॉलेज ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स। एंड वी आर नॉट डीलिंग विद द लाइट्स वेट है, मतलब बड़े बड़े बैंक्स भी हैं, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बड़े बड़े फंड हाउसेस भी हैं, रिटेलर्स भी हैं, हर तरीके का बंदा है। तो टेक्निकल एनालिसिस में यही माना जाता है कि भाई प्राइस ने हर चीज़ को डिस्काउंट कर रखा है, प्राइस के अंदर हर एक चीज़ है, तो बस उसी के हिसाब से करो। और ये बेसिक काम करता है डिमांड सप्लाई के कंसेप्ट, कि डिमांड होगी किसी चीज़ की तो उसका प्राइस बढ़ेगा, और डिमांड नहीं होगी, उसको बेचने वाले बैठे होंगे, सप्लाई बढ़ेगी तो उसका प्राइस गिरेगा। ठीक है, तो कई प्रिंसिपल्स हैं टेक्निकल एनालिसिस के जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, बट ये हमें याद रखना चाहिए कि टेक्निकल एनालिसिस कोई साइंस नहीं है। मतलब साइंस है, कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट है, बट आर्ट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इट इज़ सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन। जैसे अगर मेरा बुलिश माइंडसेट है या फिर मैं किसी शेयर को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, तो मैं उसमें अपसाइड की ही प्रोबेबिलिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ ढूंढूंगा। और कोई बंदा अगर नेगेटिव है किसी चीज़ को लेके, तो वो उसे हमेशा डाउन साइड ही दिखेगी। तो फ्लेक्सिबल भी है कि एक इन्वेस्टर को अपना स्टाइल चूज करना चाहिए कि भाई वो इंट्राडे ट्रेडर है, वो स्विंग ट्रेडर है, या फिर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, या फिर वो क्या है, मतलब बाय एंड होल्ड वाला सिस्टम है जैसे कई लोग बोलते हैं। जैसे डोज कॉइन से बताता हूँ मैं कि डोज कॉइन जब था, तो हमने डोज कॉइन लिया स्टार्टिंग में, और हमने ये बोला कि हम नहीं बेचेंगे इसको कभी भी। वो मतलब वहाँ से 4-5 गुना भी हुआ, बट हमने बेचा नहीं। तो अपने स्टाइल को डेवलप करने में हमें टाइम लग सकता है, एफर्ट लग सकता है, डेडिकेशन लग सकती है, बट ये सब देने के बाद जो रिवॉर्ड मिलेगा वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा। और फिर हमें मतलब कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, एक बार आपको ट्रेडिंग आ गई फिर आप इजी हो जाओगे। तो ये एक ब्रीफ था, इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस। अब इसमें आपको बेसिक बेसिक पता लग गया होगा कि भाई क्या भला है ये टेक्निकल एनालिसिस। टीए इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो हमारा जो जितना भी ट्रेडिंग होती है वो इसी पे बेस्ड है। फ्री रिसोर्सेज से ही सीखा है मैंने, जितना भी सीखा है, यूट्यूब वीडियोस से, ऑनलाइन ब्लॉग्स पढ़ के, ऑनलाइन जो अवेलेबल पीडीएफ्स हैं वो पढ़ के। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि साथ साथ जो मैं सीखता जा रहा हूँ आप लोगों से भी शेयर करता जाऊँ। और अगर आपको ये समझ आई हो तो लाइक कर देना, और कोई भी अगर मतलब डाउट है, कोई भी चीज़ अगर इसमें नहीं आपको समझ में आई है तो कमेंट कर देना, मेरे से पूछ लेना भाई, मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा। और जो चैनल का जो वो है अबाउट वाला सेक्शन है, उसमें जाके इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे फॉलो कर लो भाई। वहाँ पे और भी 10 चीज़ें मैं शेयर करता रहूँगा जिससे आप सीखो धीरे धीरे। और मतलब स्टार्टिंग में अगर आप नए बंदे हो जिसको बिल्कुल स्क्रैच से सीखना है, तो 3 से 4 महीने मतलब दिसंबर एंड तक मान लो कि अभी सितंबर से लेकर दिसंबर तक मैं अपना सिर्फ सीखूंगा। चाहे वो डेमो अकाउंट में ट्रेड करो या छोटे अकाउंट में ट्रेड करो या फिर पेपर ट्रेड करो, कुछ भी करो, बट अभी पैसे कमाने के बारे में मत सोचना भाई। मैं अपनी आप बीती हुई बताऊंगा आपको किसी दिन। तो ये फर्स्ट वीडियो थी, इसमें इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो मतलब ये सीरीज में मैं रोज़ कोशिश करूँगा कि रोज़ एक वीडियो डालूँ। और ये जो जितनी भी स्लाइड्स हैं इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और खाली टाइम में बैठ के अपना इनको एक बारी पढ़ लेना, तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। अभी मैंने जल्दी जल्दी ये कंप्लीट किया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, लंबी होगी तो देखोगे नहीं। तो मिलते हैं कल। जय श्री राम।